नदियाँ गुनगुना दी और संस्कृति सांस ले ली। आज हम भी संस्कृति की कहानी सुनाना चाहते हैं। हेलो, इस विद्यालय प्रांगण में उपस्थित एसएमसी अध्यक्ष महोदय, मेरे सहयोगी शिक्षक, एसएमसी के सभी सदस्य, अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, आप सभी को मालूम है कि आज हम इंद्रमणि बडोनी जी के जन्मदिन को लोक संस्कृति दिवस के रूप में मना रहे हैं। हम ही नहीं बल्कि पूरा उत्तराखंड उनके जन्म दिवस को संस्कृति दिवस के रूप में मना रहा है। तो आइए हम सब मिलकर इंद्रमणि बडोनी जी के जन्मदिन को लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाने का प्रयास करें। इसी क्रम में सर्वप्रथम मां सरस्वती को माल्यार्पण और पुष्प अर्पित किए जाएंगे और सरस्वती वंदना बच्चों के द्वारा की जाएगी। तो मैं अनुरोध करूंगा एसएमसी अध्यक्ष महोदय से कि वे दीप प्रज्वलित करके मां सरस्वती के चरणों में पुष्प अर्पित करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि एक एक करके मां सरस्वती और बडोनी जी के चित्रों पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित करने का कष्ट करेंगे। आप बैठ के आजा आजा आते रहो और लोग आते रहो जो रहे वीडियो बना फोटो बैठ जो ताली
अच्छा नमस्कार गुरु जी। आपको वीडियो मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा। वीडियो बनाए बच्चों ताली बजाते रहे, उत्साह दिखाएंगे। सब चलते की जा मैडम मम्मा सही है, दोबारा खिला सकते हैं, टाइम है, आप खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका विद्यालय है, बच्चों की खुशी यही हमारी खुशी है। पुष्प अर्पित के बाद अब बच्चे मां सरस्वती की आराधना करेंगे। आइए बच्चों, हेलो। अब आपके सामने बच्चे मां सरस्वती की वंदना करने जा रहे हैं। कृपया शांति बनाए रखें।
आप सभी का विद्यालय परिवार में पुनः स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। तो शांति बनाए रखें। आज हम इंद्रमणि बडोनी जी के जन्मदिन को लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इंद्रमणि बडोनी एक लोक कलाकार, साहित्यकार, रंगमंच कर्मी और आंदोलनकारी, उत्तराखंड आंदोलनकारी रहे हैं। उनको आज पूरे उत्तराखंड में याद किया जा रहा है उनके कार्यों के लिए। तो इंद्रमणि बडोनी जी का जन्म टिहरी गढ़वाल के अखोड़ी गांव में हुआ था। कम उम्र में ही जब वे छोटे थे तो उनके पिताजी गुजर गए थे, तो परिवार की सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई थी। उन्होंने अपने गांव में चौथी की पढ़ाई की। उसके बाद में अन्यत्र से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। वे बड़े ही मेहनती आदमी थे। हर क्षेत्र में उन्होंने घर में खेती का काम भी किया, बाहर जाकर नौकरी भी की। एक बार महात्मा गांधी के आश्रम से मीराबाई उनके गांव में आई थी, तो उन्होंने उनसे ही संवाद किया था कि उत्तराखंड में क्या है, कैसा है, उसकी संस्कृति क्या है। इसके बारे में उन्होंने उनको विस्तार से बताया था। उत्तराखंड आंदोलन जब शुरू हुआ था तो वे अग्रिम पंक्ति में थे। उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, पौड़ी में भी किया। एक बार उनको वहां से जेल में भेज दिया गया। कई दिनों तक वो जेल में रहे। फिर वो बाहर आए तो फिर वो आंदोलन में फिर लग गए थे। तो उन्होंने उत्तराखंड के लोगों को बहुत बड़ा साहस दिया उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए। और आज हम उन्हीं के बदौलत अलग राज्य में अपने कार्यों को संपादित कर रहे हैं। कार्य तो उनके बहुत सारे हैं, बहुत सारे कार्य किए हैं। अपने गांव में वे ग्राम प्रधान रहे, ब्लॉक प्रमुख रहे और देवप्रयाग में वे 3 बार के विधायक भी चुने गए। तो उन्होंने बहुत सारे सामाजिक कार्य किए हैं, जिसके लिए उन्हें आज हम याद कर रहे हैं, पूरा उत्तराखंड याद कर रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सहायक अध्यापक जी से अनुरोध करूंगा कि वे 2 शब्द कहने का कष्ट करेंगे। आदरणीय प्रधानाचार्य जी और एसएमसी अध्यक्ष जी और सभी अभिभावकगण, आज बड़े खुशी के साथ हम इंद्रमणि बडोनी जी की जयंती संस्कृति दिवस के रूप में मना रहे हैं। इंद्रमणि जी संस्कृति और जो हमारे भारत उत्तराखंड की वेशभूषा और भाषा, इन पर भी इंद्रमणि जी ने बहुत कार्य किए। और इनका जन्म 24 दिसंबर आज के दिन 1925 में हुआ था। ये टिहरी जिले के गांव अखोड़ी में पैदा हुए और इन्होंने जो कक्षा 4 जो किया वो गांव से ही किया। और उसके बाद इन्होंने बाद की पढ़ाई जो अच्छे विद्यालयों से की। और बडोनी जी 3 बार देवप्रयाग में सांसद विधायक के रूप में भी रहे। और इन्होंने 1994 में अनशन शुरू कर दिया कि हमारा उत्तराखंड अलग राज्य बने।
क्योंकि हमारा अलग, हमारी पहचान हो, अलग संस्कृति है, हमारी संस्कृति हमेशा जीवित रहे, यह कभी भी विलोप ना हो। तो इन्होंने बहुत संघर्ष किया और बच्चों को भी इन्होंने अच्छी शिक्षाएं दी, वेशभूषा वगैरह ये सब कुछ उन्होंने कहा कि हम अपनी संस्कृति को नहीं भूलेंगे। तो इनकी जयंती को हम सांस्कृतिक दिवस के रूप में मनाते हैं और सभी विद्यालयों और आंगनवाड़ियों में प्रोग्राम किया जाता है, नाटक किए जाते हैं और कविताएं की जाती हैं। तो आज इन्हीं के जन्मदिन को हम बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। जय हिंद। हम जो है बीच में भाषणों का प्रोग्राम भी करेंगे और बीच में कुछ लोकगीत भी है, इनको साथ लेकर चलेंगे। तो एक तरफा भाषण या फिर बच्चों को तैयारी करने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो बीच में से टाइम देंगे, कुछ भाषण चलेंगे तो बच्चे तैयारी करते रहेंगे। अभी हमारे बच्चे इस संस्कृति दिवस पर नारे लगाएंगे। आइए बच्चों आगे। लोक संस्कृति हमारी शान, अपनी भाषा अपनी पहचान, अपनी भाषा अपनी पहचान, लोकगीत संस्कृति बचेगी देश बढ़ेगा, संस्कृति बचेगी देश बढ़ेगा। लोक परंपरा अमर रहे, लोक परंपरा अमर रहे। अपनी माटी से प्रेम करो, अपनी माटी से प्रेम करो। लोक वेशभूषा अपनाओ, लोक वेशभूषा अपनाओ। लोक संस्कृति को आगे बढ़ाओ, लोक संस्कृति को आगे बढ़ाओ, लोक संस्कृति को आगे बढ़ाओ। इंद्रमणि बडोनी अमर रहे, इंद्रमणि बडोनी अमर रहे। संस्कृति दिवस सब मिलकर मनाएं, संस्कृति दिवस सब मिलकर मनाएं। धन्यवाद। लोक संस्कृति धुन बजेगी और सब बच्चे यहाँ पे अपनी प्रस्तुति देंगे। आइए बच्चों, बाकी बच्चे पीछे हो जाए। सभी बच्चे तैयार हैं और लोक संस्कृति धुन की प्रस्तुति हो रही है।
अब मैं अनुरोध करूंगा एसएमसी अध्यक्ष महोदय जी से कि वे यहाँ पर आके 2 शब्द लोक संस्कृति दिवस के बारे में कहने का कष्ट करें। आदरणीय प्रधान अध्यापक महोदय और मेरे एसएमसी के सभी सदस्य और अभिभावक, आज हम यहाँ बरौनी जी के जयंती मना रहे हैं। उनका जन्म 1925 को जखोली बिलो के अखोड़ी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सुरेशानंद बडोनी था। उनके माता का नाम थालू देवी बडोनी थे। वह बडोनी जी एक गरीब परिवार से थे। उन्होंने 4वीं की कक्षा अपने ही गांव से किया था। उन्होंने आगे की पढ़ाई टिहरी जिले के मसूरी से किया था। उसके बाद वो मुंबई गए थे। वहाँ से आने के बाद उन्होंने घर में बकरी और गाय भी पाले थे। जय भारत जय उत्तराखंड। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा श्री कनवाल जी से कि वे लोक संस्कृति दिवस के अवसर पर 2 शब्द कहने का कष्ट करेंगे। आइए सर। आदरणीय प्रधान अध्यापक महोदय एवं सहायक अध्यापिका आंगनवाड़ी सहायक अध्यापिकाओं एवं सहायक अध्यापक एवं मेरे छोटे छोटे बालकों बालिकाओं, जैसा कि आपको पता है कि आज लोक संस्कृति दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरे उत्तराखंड में देवभूमि में हमारे जो देवभूमि है उनके जो हमारी संस्कृति है रीति रिवाजों के अनुसार हमारे बहुत अच्छे ढंग से इस 24 दिसंबर को हर साल हम लोक संस्कृति दिवस को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। मैं सभी बच्चों से अनुरोध करता हूं कि वो अपने कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाएं। अपने लोक संस्कृति जो हमारी संस्कृति है उस हिसाब से गीत नाच गाने जो भी हैं वो अच्छा भी कर रहे हैं, अच्छा भी करेंगे। इसमें अपने भाषा, क्षेत्रीय भाषा शैली इसको नहीं भूलना चाहिए। जो हमारी संस्कृति है उसकी बोली भाषा ये या जो हमारा पहरावा है इस पहरावा को कभी ना भूलो। मतलब अपनी पहरावा को कभी नहीं, ऐसे में हमारे पहरावा जो है हमारी संस्कृति ऐसे में माना काफी दूर मन जा रही है, इसको जा रहे। और पहले के जो आपने देखा होगा जो हमारे माता बहन बूढ़ी ताऊ ताई ताऊ जी जो भी थे वो अपने पहरावा को कभी नहीं भूलते थे। आज भी हमने देखा जो हमारे इधर टिहरी क्षेत्र में जौन साहब लोग हैं वो आज भी जो छोटी लड़कियां भी होंगे, बालक बालिका बुढ़े ताई जो भी हैं, मतलब वो आज तक अपने संस्कृति को नहीं भूलते। उनका वही पहरावा है, उनको ये हमारी ये देवभूमि की पहचान बनती है। मतलब कहीं भी चला जाओ देश विदेश हर आदमी पहचान जाएगा कि ये देवभूमि के रहने वाले हैं, उस क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो मैं सभी ये छोटे छोटे नन्हे मुन्नों को भी मैं यही सलाह देता हूँ कि तुम भी बेटो आगे जाकर अपनी संस्कृति ना भूलो, अपनी बोली भाषा जो भी हमारे उसको कभी ना भूलो। अगर आप क्षेत्रीय भाषा के उपयोग करेंगे कहीं भी आपको अच्छा सम्मान मिलता है। जो हमारे देवभूमि की जो भाषा है इसमें हमें अच्छा सम्मान मिलता है, अच्छा बोली भाषा बड़ी प्यारी बोली है हमारी। अब ये एक और बात करना चाह रहा हूँ मैं, जो हमारी संस्कृति भाषा है ये भी दिन प्रतिदिन मतलब ये केवल हमारे पूजा पाठ ही तक सीमित है, बाकी इसको कोई नहीं बोलता है। मैं सभी अध्यापक गुरुजी उनसे भी निवेदन करता हूँ कि इस संस्कृत भाषा का भी उपयोग कीजिए, बच्चों को सिखाइए बोली भाषा संस्कृत भाषा को भी। जैसे हम गढ़वाली भाषा में बोल रहे हैं ऐसे हम ये दूसरे को मतलब संस्कृत भाषा में बोले। ये हमारे पूजा पाठ तक सीमित ही न रहे, बल्कि हम आपस में भी बोली भाषा संस्कृत भाषा का उपयोग करते रहे। ये हमारे दिल्ली में ये अध्यापक है आचार्य जी, जब हम कई बार दिल्ली जाते थे वो अध्यापक आचार्य जी माना संस्कृत भाषा में ही बात करते थे। मुझे बहुत खुशी होती थी
कि ये इन्होंने आचार्य मना किया हुआ है, पर ये अपने भाषा नहीं छोड़े। वो जब भी आपस में टीचरों के साथ में बात करते थे वो संस्कृति भाषा में ही बोलते थे। आज भी मैं वो उनका तहे दिल से मन स्वागत करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे ही बच्चों अपने क्षेत्रीय भाषा ना भूलो, अपने रीत रिवाज जैसे हमारे गीत गाना मन थड़िया चौपला मांग जो भी है इसको जाकर रखो ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी में कुछ सीख सके। इसी में मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय उत्तराखंड, जय। कन्नौज जी ने बहुत सी बात बोली, वाकई भूल तो मैं भी नहीं छोपे लेकिन गढ़ वाले बात कर ला, फिर ये हमारे का हम भूल गए कि वाकई गढ़ वाले बात कर, संचालन भी गढ़ वाले बोल, सभी लोग गढ़ वाले बोल रहे हैं। हाँ, तो अब हम जो चीज फिलहाल अब बड़ी शुरुआत कर दो कि हम सभी हम एक जगह गढ़ वाले बात कर ला। जब तक बच्चा तैयार होगा ना तब तक दूसरा प्रोग्राम बच्चों की भाषा, एक बच्चा अगने आलो और भाषण बोलो। मेरा नाम शुभम है, मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मैं आपको एक भाषण सुनाने जा रहा हूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय और मेरे प्यारे शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आज सभी लोक संस्कृति दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इंद्रमणि बडोनी जी जन्म अकोड़ी गांव में हुआ है। उन 4 तक पढ़े बखिकर है अकोड़ी गांव में वे बादू 7 तक पढ़े करना को ना देहरादून गया है। उबेरम पिता मृत्यु हुई गया है तो सारा जिम्मेदारी इंद्रमणि बडोनी पर पड़ गया है। इसलिए उन पहल तक बामा बढ़ती कार्यक्रम करी वे बाद उन गोड़ बछुड़ पाले ना। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। शिवोन अभी गढ़वा भाषा भाषण बोली बहुत अच्छी लगी। अनुरोध करूंगा आंगनबाड़ी की मैडम से कि वे 2 शब्द कहने का कष्ट करें। सेवा में आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय एवं हमारे सहाध्यापक जी, एसएमसी अध्यक्ष एवं हमारे अभिभावक सभी एवं मेरे प्यारे छात्र छात्राएं, आप सभी को इंद्रमणि बडोनी जी का जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इंद्रमणि बडोनी जी का जन्म 24 दिसंबर 1925 को टिहरी रियासत की जखोली ब्लॉक के अखोड़ी गांव में इनका जन्म हुआ था। जी का जन्म दिवस हम लोक सांस्कृतिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। धन्यवाद मैडम जी। अब मैं उनकी सहायक अध्यापिका से अनुरोध करूंगा कि वे 2 शब्द कहने का कष्ट करेंगे। आदरणीय प्रधान अध्यापक एवं उनके सह अध्यापक एवं एसएमसी अध्यक्ष के सभी अभिभावक एवं प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज यहाँ पर इंद्रमणि बडोनी जी के जन्म दिवस मना रहे हैं। अनुरोध करूंगा कि वे 2 शब्द कहने का कष्ट करेंगे। आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, सहायक अध्यापक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, एसएमसी अध्यक्ष महोदया, समस्त अभिभावक एवं प्यारे बच्चों, आप सभी को इंद्रमणि बडोनी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। इंद्रमणि बडोनी जी, जिन्हें उत्तराखंड के गांधी के रूप में जाना जाता है, यह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनीति थे। इनका जन्म 24 दिसंबर 1925 को टिहरी जिले के जखोली ब्लॉक के अखोड़ी गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री सुरेशानंद और माता का नाम कालो देवी था। बडोनी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से पूरी की। इसके बाद उन्होंने नैनीताल और देहरादून से
शिक्षा ली। उन्हें उन्हें 1949 में DAV PG कॉलेज देहरादून से स्नातक की डिग्री भी पूरी की। उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत सन 1953 में की, जब एक गांधीवादी कार्यकर्ती मीरा बहन ने उनके गांव का दौरा किया। मीरा बहन से प्रभावित होकर बड़ोनी जी ने गांधीवादी विचारधारा अपनाया और सामाजिक कार्यों में सक्रिय हो गए। बड़ोनी जी ने 1957 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उन्होंने 1962, 1967, 1971 और 1977 में विधानसभा के लिए चुनाव लड़ा। बड़ोनी जी एक कुशल व्यक्ति और लोकहित थे। बड़ोनी जी ने उत्तराखंड के लोगों के अधिकारों और हितों के लिए आवाज उठाई। बड़ोनी जी ने उत्तराखंड के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योगदान किए। उन योगदानों के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें पद्म भूषण 2006, उत्तराखंड रत्न 2008 शामिल है। बड़ोनी जी का 20 जनवरी 2011 को देहरादून में निधन हो गया। उन्हें उत्तराखंड के इतिहास में एक महान व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, क्रमबद्ध और जानकारीपूर्ण उन्होंने भाषण दिया है। हमारे पूर्व SMC अध्यक्ष रहे हैं, उनका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। अपनी कविता प्रस्तुत करेगा, एक कविता करेगा, उसके बाद तक लड़कियां तैयार रहेंगी। एक गाना होगा, लोकगीत होगा। मेरा नाम सुराग से, मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। मैं आपको एक संस्कृत दिवस के अवसर पर एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। इंद्रमणि बरडोनी महान संस्कृत का किया सम्मान, लोकगीत, नाच और भाषा बनी हमारे लिए पहचान। गढ़वाल की माटी प्यारी है, जिससे जुड़ा हर मन। आओ मिलकर आज बनाए संस्कृत दिवस। कुमारी सिका अग्निहित कविता गाली। आओ बेटा। मेरा नाम इशिका है, मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। इंद्रमणि बडोली जी संस्कृत के थे आधार, लोक गीतों से सजाया पहाड़ों का संसार। ढोल धमाओं की धुन में खुशियाँ गाई गान, बोली देश और परंपरा सबका रखा मान। आज हम बच्चे मिलकर एक वादा यह करते, अपनी संस्कृति सदा हंसते हंसते रखते। धन्यवाद। लक्की अग्निहित एक कविता गाली। मेरा नाम लक्ष्य है, मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। हर पल चलती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती। सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी। छोटा तन पर पड़े इरादे, नहीं कभी घबराती चींटी। नन्हे नन्हे पैर बढ़ाती, पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। यही तो पूजाए पर भूखी चींटी, यही सिखाती है। कुमारी प्रिया। मेरा नाम प्रिया, मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मैं आपको लोक संस्कृत दिवस पर एक कविता सुनाने जा रही हूँ। इंद्रमणि बड़ोनी संस्कृति दिवस, पर्वत की गोद में जन्मी संस्कृति, जिसे स्वर दिया बड़ोनी ने। लोक राग, लोक नृत्य, लोक भाषा, हर धड़कन में भरी चेतना उन्होंने। गढ़वाल की माटी की खुशबू, गीतों में जीवन का साज, संस्कृति की रक्षा का संकल्प था उनका सच्चा काज। आओ आज प्रेरणा ले हम सब, इंद्रमणि बड़ोनी के सपने को हर पीढ़ी तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद प्रिया। मेरा नाम अंकित है, मैं कक्षा 1 में पढ़ता हूँ। मैं आज एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। एक गधे को मीठा खाने का मन है, अपने दोस्तों को बोला कि मीठा खाने का मन है। भालू ने बोला कि
गाजर खा लो, गधे ने मना कर दिया। चींटी ने बोला कि गुड़ खा लो, गधे ने मना कर दिया। हाथी ने बोला कि गन्ना खा लो, गधे ने मना कर दिया। लैडी ने बोला कि आम खा लो, गधे ने मना कर दिया। बिल्ली ने कहा कि चलो हलवाई के दुकान में चलते हैं। वह सब चल पड़े। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। मेरा नाम राधिका है, मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मैं आपको लोक संस्कृति दिवस पे कविता सुनाने जा रही हूँ। इन बड़ी बड़ोली महान का किया समान, लोक गीत नाच और भाषा बनी हमारी पहचान। गढ़वाल की माटी प्यारी, जिससे जुड़ा हर मन, परंपरा की रक्षा करना सिखाया उन्होंने हमको। आज संस्कृति दिवस मनाए, हंसते गाते मिल जाए, बड़ोली जी के सपनों को अपने जीवन में अपनाए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया राधिका। वैसे नहीं भी आप मेरे कविता सुनाने जा रहे हैं। जोर से बोलो। मेरा नाम वैष्णवी है। अब आपका सामने हमारा बच्चा एक लोक नृत्य प्रस्तुत करना चाहता। आप ध्यान से सुनना और आनंद उठाएगा। ये तो महाराज बीर बड़गड़ो सुम्यावन जिन सरली देखे बोल बैठ गए किम साड़ी हाथ मा एक डंडिया महल पूर्व छजवारी छन मेरे कोई अपना राज लिजो रे दिन दिन तक तानी तक चल मेरी सारूरी किम साड़ी हाथ माँ राजीर बड़ी रैली ठकुरान बड़ी रैली राजों का रजवाड़ा राजों का रानी वासा डोला ढसी के ढाई तो आना तुझे पर मांग भारी ले जानो फेरों फेरी ले जानो ये मेरी बदौला तो अपनी बना चित्त को चंचल जिया को हरण हुए अब ते बिना रणो यो खो वे जान रे अब नीरय दूधा त्यों बिगारा कर तरी नाक स्वाणी उछड़ो बिगारा चौचारी बिगारा बाडुड़ी बिगारा मेरी रानी बड़ी गेली ठाट से रली बाजुमा के पानी का खमासी जोना अपना रूप से मेरे महल सज दे
किमसाड़ी हाथ में सरुले कुवेण को डोला पहुंच गए बीरमाल गणो सुम्याल सरुले बेवेले आए सैडा राजमा हर्ष वेगे चांदी की पाछाड़ी चमकण लगी ना सोना की डांडियाली चमकण लगी ना सजी गे नागरा बजी गे बडरी रच पानी जामा बट गे ये मेरी सारोली तेरे रूप खिली गे मन चंदू सुम्याल आज तेरी मिली गे किम साड़ी हाथ